अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तौहीद अल्लाह का सबसे बड़ा पैगाम है और अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद का जो सबसे अज़ीम पैगाम है वो तौहीद है। यही वो तौहीद है जो पैगाम 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम लेके इस दुनिया में मबूस फरमाए अल्लाह पाक ने। आज हम ये देखते हैं कि जब किसी को शिर्क में मुबतला देखा जाता है और उसको तौहीद का पैगाम सुनाया जाता है और डराने के लिए अल्लाह की आयतें सुनाई जाती हैं, तो एतराज़ ये उठता है कि ये वो आयात हैं जो कुफ़ार से मुतल्लिक़ा थी, इनका मुसलमानों पर इतलाक़ नहीं होता। और दूसरा ये कि जो तौहीद का प्रचार करने वाले लोग हैं उनको तरह तरह के नामों से कोई वहाबी कह देता है, कोई नासबी और पता नहीं क्या क्या अलकाबात से लोग नवाज देते हैं उनको। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि शिर्क है क्या और क्या मुसलमान भी शिर्क कर सकता है, और अगर मुसलमान शिर्क कर सकता है तो फिर वो जो कुफ़ार थे, जो मुशरिकीन मक्का और दूसरे मुशरिकीन के मुतल्लिक़ आयात नाज़िल हुई थी, क्या वो किसी मुसलमान को सुनाई जा सकती हैं तबलीग के लिए, दावत तौहीद के लिए? तो पहले हमें जानना ये है, कोशिश ये करते हैं जानने की कि ये जो शिर्क की इब्तिदा दीन में, इस्लाम में शिर्क की इब्तिदा हुई कैसे। अव्वलन तमाम लोग दीन इस्लाम पर थे। आदम अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम लेके इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और आप अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी वो भी दीन इस्लाम पर ही थी। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अपनी तफसीर फ़तहुल अज़ीज़ में ये बयान करते हैं कि वद, सवा, यगूस, याऊक और नसर ये इदरीस अलैहिस्सलाम की औलाद थे और ये तमाम बड़े नेक बुज़ुर्ग और परहेज़गार और इबादत गुज़ार बुज़ुर्ग थे। इन सब ने अपनी अपनी इबादत गाहें बना रखी थी जहाँ ये ख़ुद भी इबादत करते अल्लाह की और लोगों को भी तालीम देते, लोगों को भी दावत देते वहाँ पे अल्लाह की इबादत करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग उनकी इबादत गाहों में शामिल हुए और वहाँ पे उनकी मौजूदगी में उनके साथ मिल के अल्लाह की इबादत करते। जब ये तमाम बुज़ुर्ग दुनिया से रुखसत हुए तो वो जो पीछे रह जाने वाले लोग थे, जो इनके साथ इबादत किया करते थे, उनको वो लुत्फ़ इबादत में ना रहा जो इन बुज़ुर्गों की मौजूदगी में हुआ करता था। लोग अक्सर रंजीदा और अफसुर्दा भी रहते। वो इबादत का लुत्फ़ जो उन बुज़ुर्गों की मौजूदगी में था, उनके साथ में था, वो अब नहीं रहा। तो शाह अब्दुल अज़ीज़ लिखते हैं कि शैतान इब्लीस लाइन ने एक बुज़ुर्ग का हुलिया अपनाया और उनके पास चला गया और उनको ये मशवरा दिया कि ऐसे करो कि वो जो तुम्हारे बुज़ुर्ग हैं जिनके बग़ैर तुम्हें अब इबादत में मज़ा नहीं आता, तुम उनके मुजस्मे तैयार करो, उनके बुत तैयार करो और उनको उन बुज़ुर्गों के कपड़े पैराहन उड़ा दो और उनको कपड़ों को पहना कर इन बुतों को, इन मुजस्मों को, इन बुज़ुर्गों के मुजस्मों को इनकी इबादत गाहों में नस्ब कर लो। और जब अल्लाह की इबादत करो उस इबादत गाह में, तो ये तसव्वुर कर लो कि ये जो बुज़ुर्ग थे तुम्हारे, ये तुम्हें देख रहे हैं। लोगों को ये बात उस बुज़ुर्ग की, जो दरअसल इब्लीस था, बहुत अपील की, बहुत पसंद आई। तो लोगों ने ऐसे किया, उनके मुजस्मे तैयार किए, उनको उन बुज़ुर्गों के कपड़े पहनाए और उनको उनकी इबादत गाहों में नस्ब कर लिया। अब जो भी वहाँ पे अल्लाह की इबादत करने के लिए जाता, वो ये तसव्वुर करता कि ये बुज़ुर्ग मुझे देख रहे हैं और ये मेरे गवाह होंगे अल्लाह के हज़ूर कि मैं अल्लाह की इबादत के लिए हाज़िर हुआ था। सिलसिला चलता रहा अला हाज़िल क़ियास। कुछ लोग जो इबादत गाह के लिए इबादत के लिए इबादत गाह में जाते,
वो जब इबादत से फ़ारग होते तो जाते हुए कोई उस बुज़ुर्ग के वो जो मुजस्समा था उसका हाथ चूमता, कोई उसके पाँव चूमता, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से सजदा ताज़ीमी ने जन्म लिया और उन बुज़ुर्गों को सजदा ताज़ीमी करके लोग रुखसत होने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि अब अल्लाह की इबादत तो रह गई साइड पे, लोग इत्तफा करने लगे उन बुज़ुर्गों के मुजस्समों के सामने हाज़िरी को काफ़ी समझने लगे, उस पर इत्तफा करने लगे। लोग उन बुज़ुर्गों के मुजस्समों के सामने जाते, वहाँ पे हाज़िरी देते, सजदा करते, अपनी हाजतें बयान करते, और अकीदा ये था कि ये वो बुज़ुर्ग हैं जो अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं, हमारी सिफारिश करेंगे। इस तरह से अल्लाह की इबादत में शैतान इबलीस लईन के मशवरे से ये शिरकिया अकायद दाखिल हो गए। पहली दफ़ा तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम में ये तमाम जो बुत थे इबादत गाहों में नस्ब किए हुए, ये ज़मीन बुर्द हो गई। बरसों बाद इबलीस के ही निशानदेही कर देने पर अरबों ने इन बुतों को निकाला और मुख्तलिफ कबाइल ने इन बुतों को अपने अपने कबीलों में तकसीम कर लिया। इन लोगों ने, इनसे पहलों ने भी और इन्होंने भी इन बुतों की मुख्तलिफ औसाफ अपनी तरफ से घड़ लिए थे कि ये जो बुज़ुर्ग हैं ये शेर की तरह लपकते हैं अपने पुकारने वाले की पुकार पर, ये जो बुज़ुर्ग हैं ये हाजत रवाई करते हैं, और ये जो बुज़ुर्ग हैं ये इतनी तेज़ रफ्तारी से अपने पुकारने वाले की मदद को पहुंचते हैं जिस तरह एक तेज़ रफ्तार घोड़ा पहुंचता है, वगैरह वगैरह। अरबों के पास इन बुतों के अलावा और भी बुत मौजूद थे जिनमें लात, मनात, उज़ा वगैरह शामिल थे। इसके अलावा अरबों ने फरिश्तों के मुजस्समे भी बना रखे थे जिनको वो कहते थे कि ये अल्लाह की बेटियां हैं और अल्लाह को बड़ी अजीज़ हैं, अल्लाह के हाँ हमारे सिफारिशी हैं, हमारी सिफारिश करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत, हाबील अलैहिस्सलाम का बुत जिसको हबल कहते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम का बुत, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का बुत, इन लोगों ने वहाँ पे खाना काबा में अंदर और बाहर नस्ब कर रखे थे। अकीदा क्या था? अकीदा ये था कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं, ये अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे, हमारी दुआओं को अल्लाह तक पहुँचाने का काम करेंगे। सूरह ज़ुखरुफ में आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमाते हैं कि अगर इनसे पूछो कि ये ज़मीन व आसमान को किसने पैदा किया, तो ये झट कह देंगे कि इल्म वाले अल्लाह ने, जो आलिम है और दाना है। यानी यहाँ से बात क्या साबित हुई कि अकीदा क्या था कि खालिक और मालिक अल्लाह ही है, ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला, हमारा पैदा करने वाला खालिक और मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। लेकिन ये जो बुत हैं ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि वो जो मुशरिकीन मक्का थे और वो जो इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम के लोग थे, ये सब के सब अल्लाह को मानने वाले लोग थे, अल्लाह पर यकीन रखते थे, लेकिन वहदानियत नहीं थी, तौहीद यानी एक अल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह नहीं था, अल्लाह के साथ और शरीक बना रखे थे, इलाह बना रखे थे, जिनको वो तसव्वुर ये करते थे कि ये अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे, हमारी दुआएं अल्लाह तक पहुँचाते हैं, ये हमारा ज़रिया है अल्लाह तक पहुँचने का, ये हमारा वसीला है। यहाँ से जो बात गौर तलब है वो ये कि आज का मुसलमान एक कसीर तादाद अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इन्हीं वसीलों की तलाश में है, इन्हीं बुज़ुर्गों और वलियों और पीरों और साहबे कबूर लोगों की वसीले और मदद की तलाश में है। कॉन्सेप्ट अब ये समझ में आता है हमें कि ये जो बुज़ुर्ग, गुज़रे हुए बुज़ुर्गों का वसीला था, ये वसीला
उन लोगों ने, उन बुत परस्तों ने, उन मुशरिकीन मक्का ने, उन दूसरे साबका मुशरिकीन ने भी यही वसीला इख्तियार किया था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उन बुतों के मुजस्मे बनाए, उन बुज़ुर्गों के मुजस्मे बनाए, बुत बनाए, लेकिन हमने कब्र के अंदर जो मौजूद साहब हैं, हमने उनको ये तसव्वुर, उनके बारे में ये तसव्वुर कर लिया कि ये अल्लाह के यहाँ सिफारिश कर देंगे। यहाँ ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि लात एक बुज़ुर्ग थे अरब में, और ये हाजियों को वहाँ पर सत्तू घोल घोल कर पिलाया करते थे। ये बड़े नेक और इबादत गुज़ार बुज़ुर्ग थे। जब इनकी वफ़ात हुई तो अरबों ने इनकी कब्र पर एतकाफ़ करना शुरू किया। वहाँ पर बैठे, वहाँ पे चिल्ले कशियाँ की, वहाँ पे बैठना इबादत तसव्वुर करने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता उन साहबे कब्र का, लात का, इन्होंने बुत बना लिया और उसको खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। आज हम ये देखते हैं कि मुसलमानों में यकीनन अल्लाह का शुक्र है मुजस्मा नहीं बना, किसी बुज़ुर्ग का बुत नहीं बना, लेकिन दौरे जदीद है। हम देखते हैं कई जगह पे, कई मुकामात पर किसी ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तस्वीर बना, एक अक्स बना के लटका रखा है घर में, किसी ने बाबा फरीद का अक्स बना के लटका रखा है घर में। क्यों टांगे हुए हैं ये अक्स? बरकत के लिए। अगर उन्होंने मुजस्मा साजी की थी, बुत साजी की थी, तो हमारे यहाँ ये तस्वीर साजी का कॉन्सेप्ट पैदा हो गया। इसी तरह मज़ारात के ऊपर यकीनन हम इस बात को समझते हैं कि जो जय्यद उलमा इकराम हैं, जो दीन को समझने वाले उलमा इकराम हैं, जो लोगों को हक बात बताने वाले लोग हैं, वो इस बात की तालीम नहीं देते कि कब्रों पर जाके कोई शिरकिया अकायद इख्तियार किए जाएं। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि बुज़ुर्ग के, उस वली के औसाफ ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बयान किए जाते हैं, ना होने वाली करामात भी उनके खाते में डाल दी जाती हैं, उनके ना करदा काम भी उनके खाते में डाल दिए जाते हैं, उनको एक मुकाम से उस मुकाम पर पहुंचा दिया जाता है कि जहां पर ये शायबा आम इंसान को, एक कम इल्म, कम पढ़े लिखे आदमी को ये शायबा गुजरता है कि शायद ये हाजत रवाई का बायस बन जाए, शायद ये बख्शिश का वसीला बन जाए, शायद ये मेरी कोई मुश्किल कुशाई कर सके, शायद मेरा इससे कोई मदद तलब करूं तो ये मुझे अता कर दे, शायद इसी के वसीले से मुझे औलाद मिल जानी है, शायद इसी के कहने से मुझे औलाद मिल जानी है, शायद इसी ने मुझे बेटा अता करके यहाँ से भेजना है। नाज़रीन, यही वो अकीदा था जो मुशरिकीन, बुत परस्त मुशरिकीन का अकीदा था। फ़र्क एक कलमे का दरमियान में है, वरना जो वसीला जिस अकीदे के तहत मुशरिकीन इख्तियार करते थे, वही अकीदा आज हमारे यहाँ मुसलमानों की एक कसीर तादाद इख्तियार करती है। ये वो पस मंज़र था कि जिससे हमने ये समझने की कोशिश की कि किस तरह बनी आदम में ये शिरकिया अकायद पैदा हुए और लोग एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर मुख्तलिफ इलाहों की इबादत में मशगूल हुए। अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। हमारा मौजू ये है कि क्या कुफ़ार से मुतल्लिका आयात मुसलमानों पर लागू की जा सकती हैं। देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने 3 तरह से इंसानों को मुखातब किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मोमिनों से खिताब किया, या अय्युहल काफिरून कहकर काफरों से खिताब किया, और कहीं या अय्युहन नास कहकर पूरी बनी नौ इंसान को मुखातब किया। क्योंकि ये एक अल्लाह की आखिरी किताब है, अल्लाह का आखिरी पैगाम है, और इत्माम हुज्जत के लिए कि कोई इंसान रोज़े महशर अल्लाह के हजूर खड़ा होकर ये ना कह सके कि मुझे तो आपने एड्रेस ही नहीं किया,
मुझे तो आपने ख़िताब ही नहीं किया, मेरे लिए तो आपने हदायत और पैगाम भेजा ही नहीं। तो अल्लाह ने वो अतमाम हुज्जत कर दिया कि पूरी बनी नौ इंसान को भी इसमें एड्रेस किया। कुछ आयात ऐसी हैं कुरान में जो कुछ मखसूस हालात और वाक़यात के तनाजुर में नाज़िल हुई। यकीनन जब हम उनको पढ़ते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो उसी बैकग्राउंड, उसी सियाको सबाक और उसी शान नज़ूल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे सूरा हुजरात की आयत नंबर 14 में अल्लाह ने ज़िक्र किया है उन बदुओं का जो मदीना के आसपास से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और इस्लाम कबूल किया, और उन्होंने ये कहा कि हम ईमान लाए। इस पर अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई सूरा हुजरात में आयत नंबर 14 कि इनसे कह दो कि अभी तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ, अभी तुमने सिर्फ इस्लाम को कबूल किया है। ईमान तो दाखिल होगा अभी अल्लाह की अताअत से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से, और अल्लाह फिर तुम्हारे अमाल का तुम्हें पूरा पूरा बदला देंगे। अब ये वो आयत है जो सिर्फ उन मखसूस लोगों के लिए, उन बद्दुओं के लिए जो वहाँ पे आके मुसलमान हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, उनके लिए नाज़िल हुई। आज हम इसका इतलाक़ किसी नौ मुस्लिम पर नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि हम उसके दिल के हाल से वाकिफ़ नहीं हैं। अल्लाह चूँकि दिलों के हाल जानता था, तो अल्लाह ने उनको ये बता दिया कि तुम्हारे दिलों में अभी ईमान दाखिल नहीं हुआ, ये ज़रूर है कि तुम मुसलमान हो गए। लेकिन हम किसी के दिल को पढ़ नहीं सकते। हम किसी नौ मुस्लिम जिसने अभी हमारे सामने कलमा पढ़ा हो, अभी अभी इस्लाम कबूल किया हो, हम उसके ईमान को भी चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके दिल के हाल से वाकिफ़ नहीं हैं। इसी तरह कुछ आयात जो मुनाफिकीन के बारे में नाज़िल हुई, आज हम किसी को मुनाफिकत का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, क्योंकि मुनाफिकत के अंदर, किसी मुसलमान के अंदर नफाक को पहचानना भूसे के ढेर में सुई को तलाश करने के मुतरादिफ है। हम किसी शख्स के नफाक को पहचान नहीं सकते। जब हम पहचान नहीं सकते तो हम किसी फ़र्द पर, किसी मुसलमान पर मुनाफिक होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो वो जो आयात मुनाफिकीन के मुतल्लिक नाज़िल हुई थी, आज हम उनका यकीनन किसी मुसलमान के ऊपर इतलाक़ नहीं कर सकते। लेकिन वो आयात जो कुफ़ार से मुतल्लिक़ा थी, जो मुशरिकीन से मुतल्लिक़ा थी, क्या उनका इतलाक़ किसी ऐसे मुसलमान पर किया जा सकता है जिसके अमल से हमें शिरक का शाइबा हो? तो पहली बात ये पहचानने की कोशिश करते हैं कुरान और हदीस से कि क्या एक मुसलमान होते हुए शिरक इख्तियार कर सकता है? क्योंकि शिरक अल्लाह के साथ किसी और को उसकी ज़ात और सिफ़ात में शरीक कर देना शिरक है, शिरक अकबर है। और शिरक अकबर मक्का के जो मुशरिकीन थे वो कुफ़ार कहलाए। क्यों? क्योंकि उन्हें अल्लाह पर तो वो ये यकीन रखते थे, अल्लाह को तो वो मानते थे। उनका अकीदा था कि कायनात को, ज़मीनों आसमान को और हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है। तो फिर वो काफिर क्यों करार पाए? वो काफिर इसलिए करार पाए कि उन्होंने अल्लाह के साथ और लोगों को शरीक किया। तो अगर कोई मुसलमान होते हुए अल्लाह के साथ किसी और को शरीक कर दे तो उस पर तजदीद ईमान वाजिब है, फ़र्ज़ है। तौबा भी करे और तजदीद ईमान भी करे, तब वो मुसलमान दोबारा इस्लाम के दायरे में दाखिल होगा। शिरक असगर वो शिरक की अक़साम हैं जो महज तौबा कर देने से ज़ाइल हो जाती हैं, अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन शिरक अकबर सबसे बड़ा जुल्म है। कुरान ने इसको सबसे बड़ा जुल्म करार दिया है। इन्न शिरक लजुल्मन अज़ीम। ये वो शिरक की किस्म है जिसके लिए महज तौबा काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए तजदीद ईमान भी ज़रूरी है। तो अगर कोई मुसलमान शिरक का मुर्तकिब हो तो यकीनन
फिर उसको राह रास्त पे लाने के लिए, अल्लाह का खौफ दिलाने के लिए, अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए वो आयात जिनमें अल्लाह ने कुफ़ार का जिक्र किया है उसको सुनाई जा सकती हैं, उसको बताई जा सकती हैं, वो कोट की जा सकती हैं। लेकिन अब इससे पहले ये जान लें कि क्या कोई मुसलमान शिरक कर सकता है। तो सूरह इनाम की आयत नंबर 88 है। सूरह इनाम की आयत नंबर 88 में अल्लाह पाक ने 18 अंबिया के ज़िक्र के बाद इरशाद फरमाया, अल्लाह की हिदायत वो है अपने बंदों में से जिसको चाहे उसकी हिदायत करता है, और अगर फ़र्ज़न ये हजरात भी शिरक करते तो जो कुछ ये अमाल किया करते थे इनसे सब अकारत हो जाते। 18 अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र किया और इरशाद फरमाया कि अगर ये लोग मेरे नबी अगर ये भी शिरक करते तो मैं इनके तमाम आमाल ज़ाये कर देता। यकीनन अल्लाह के नबी मासूम होते हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम तमाम के तमाम मासूम थे, उनसे कोई ख़ता सरजद नहीं हो सकती थी। शिरक तो बहुत बड़ा जुर्म था, उनसे मामूली से गलती भी सरजद नहीं हो सकती थी। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने कहा कि अगर ये भी शिरक करते तो मैं इनके भी अमाल ज़ाय कर देता। तो आम उम्मती की फिर क्या हैसियत है, किसी आम इंसान की फिर क्या हैसियत है कि अगर वो शिरक करे और उसके अमाल ज़ाय ना हो जाएं, अगर वो शिरक करे और वो कुफ्र में मुबतला ना हो जाए। यकीनन यहाँ पर पैगाम मुखातब अल्लाह ने अंबिया को किया, ज़िक्र अल्लाह ने अंबिया का किया, लेकिन मुखातब किसको किया, पैगाम किसके लिए था, पूरी बनी नौ इंसानियत के लिए कि ये मेरे वो बंदे हैं जो मेरे मुंतखब करदा हैं, जो मेरे चुने हुए हैं। अगर ये भी शिरक करते तो इनको भी माफ़ ना करता, तो फिर आम इंसान की हैसियत क्या है। इसी तरह सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 65 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और उनकी तरफ वही किया जा चुका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजरे, कि अगर तुमने शिरक किया तो ज़रूर तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे और तुम नुकसान उठाने वालों में से होगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया अल्लाह पाक ने कि मैंने आपको भी ये बात वाज़ेह कर दी, और जो आपसे पहले गुजरे थे अंबिया अलैहिमुस्सलाम उन पर भी ये बात वाज़ेह कर दी थी कि अगर तुम में से किसी ने भी शिरक किया, तुम में से भी किसी ने शिरक किया तो मैं उसके अमाल को ज़ाय कर दूंगा। अब यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया अल्लाह पाक ने, लेकिन खिताब ये पूरी उम्मत से है, खिताब हर मुसलमान से है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी हरकत नाउज़ बिल्लाह सरजद हो जाए कि वो शिरक कर बैठें तो उनके अमाल गलत हो जाएंगे। तो आम उम्मती के अमाल का फिर हम खुद हिसाब लगा सकते हैं कि उसका फिर अंजाम कैसा होगा। तो यहाँ से ये बात साबित हुई कि कोई शख्स मुसलमान होते हुए अगर उसके दिल में अल्लाह का ईमान भी मौजूद है, इसके बावजूद भी वो शिरक का मुर्तकिब हो सकता है, वो ये खदशा रहता है। जैसे लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, दोनों बाप बेटा मुसलमान थे, लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था कि ए बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, उसकी इबादत में उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना, बेशक शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। अब एक मुसलमान बाप अपने मुसलमान बेटे को ये खिताब कर रहा है, तो क्या वो ये समझ नहीं रहे थे, नाउज़ बिल्लाह, कि अल्लाह ये समझ नहीं रहा था, कि अल्लाह ये नहीं जानता कि ये जो मुसलमान हैं अब ये मुसलमान हो चुके हैं, अब ये दोबारा कभी शिरक नहीं करेंगे। ये जो मुसलमान ईमान ला चुके हैं, जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, इनसे दोबारा शिरक में मुब्तला होने का इनका शायबा ही कोई नहीं। यकीनन अल्लाह ये जानते हैं, अल्लाह ये जानते थे कि शिरक वो राह है जिसके पीछे इब्लीस ने रोज़े अव्वल से इंसान को लगा रखा है, और वो अपना ये सिलसिला जारी व सारी रखेगा ता क़यामत।
तो फिर अल्लाह ने इसलिए तंबीह की बार बार कुरान मजीद में कि ख़बरदार तुम में से कोई फ़र्द भी शिरक का शिकार ना हो, जिसने शिरक किया उसके अमाल को ज़ाय कर दिया जाएगा। इसी तरह सूरह इनाम की आयत नंबर 82 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनु व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून, कि वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में जुल्म शामिल नहीं किया, उन्हीं के लिए अमन है और वही रास्त पर हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, बुखारी में हदीस नंबर है 3429 और मुस्लिम का नंबर है हदीस नंबर 129। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि जब ये आयत सूरह इनाम की आयत नंबर 82 नाज़िल हुई तो मुसलमान जो साहबा जो थे उन पर बड़ी ये शाख गुजरी, उनको बड़ा रंज हुआ, वो बड़े परेशान हुए कि कौन ऐसा है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, कौन ऐसा मुसलमान है, हम में से कौन ऐसा है जिसने अपने ईमान के साथ जुल्म की मिलावट नहीं की। यानी कोई ना कोई ख़ता तो हर किसी से किसी न किसी लेवल पे हो जाती है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आयत में जुल्म से मुराद शिरक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो आयत कोट की कि जिसमें लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की थी कि ए बेटे, अल्लाह के साथ अब उसकी इबादत में किसी को शरीक न ठहराना, बेशक शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। तो सूरह इनाम की ये आयत नंबर 82 इस बात का वाज़ेह इशारा और ये हदीस इसके ऊपर दलालत कर रही है कि कोई शख्स मुसलमान होते हुए भी शिरक का मुर्तकिब हो सकता है। मुस्लिम में आयत हदीस नंबर है 7299 7299। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की सूरह तौबा की आयत नंबर 33 के हवाले से कि या रसूलल्लाह, मैं ये समझती थी कि जब ये आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को हदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि वो उसे गालब करे सब दीनों पर, अगरचे बुरा माने मुशरिक लोग कि ये वादा पूरा होने वाला है। तो अम्मा आयशा कहती हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत के हवाले से ये अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैं ये समझती थी कि इस आयत के बाद अब कोई मुसलमान कभी शिरक में मुबतला नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा होगा जब तक अल्लाह चाहेगा, और फिर अल्लाह एक पाकीज़ा हवा चलाएंगे जिससे हर मोमन की जान कब्ज़ हो जाएगी, हर मोमन मर जाएगा, और बाकी जो लोग रह जाएंगे ये वो लोग रह जाएंगे जो अपने आबा व अजदाद के दीन पर लौट जाएंगे, यानी शिरक पर लौट जाएंगे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है कि उस वक़्त तक क़यामत वाक़या नहीं होगी जब तक लात व मनात की दोबारा इबादत शुरू ना हो जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, कुरान की ये आयत और ये दोनों अहादीस मुबारका, इसके अलावा और भी आयत और मज़ीद अहादीस भी मौजूद हैं, ये इस बात की दलालत करती हैं कि कोई शख्स मुसलमान होते हुए भी शिरक का इर्तिकाब कर सकता है, इसमें मुबतला हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई मुसलमान शिरक में मुबतला क्यों कर होता है। तो याद रखिए, शिरक का आगाज़ अक़ीदत और मोहब्बत में गुलू से होता है। अल्लाह के यहाँ रसाई का वसीला तलाश करने की वजह से होता है। जैसे सूरह माइदा की आयत नंबर 35 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और अल्लाह ताला का कुर्ब ढूंढो और अल्लाह की राह में जहाद करो, उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओगे। यहाँ पे कुछ हज़रात इस वसीला का जो मानी है वो वसीला तलाश करना ही कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
अपनी तफसीर में इस आयत में वसीला का जो तफसीर करते हैं वो अल्लाह का कुर्ब यानी आमाले सालिहा के ज़रिए, ये जो वसीला है इसकी तफसीर उन्होंने आमाले सालिहा की है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह इसको कुरान का इल्म दे। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास और उलमा मुफस्सरीन की एक कसीर तादाद यहाँ पर वसीला का जो तफसीर करते हैं, इसका जो तर्जमा करते हैं वो आमाले सालिहा से करते हैं। इंसान हमेशा से शॉर्टकट का मुतलाशी रहा है। आमाले सालिहा इख्तियार करना, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के ज़रिए अल्लाह तक रसाई हासिल करना, चूँकि थोड़ा सा मेहनत तलब मामला है तो फिर शॉर्टकट तलाश किए जाते हैं। कोई ऐसा वसीला तलाश किया जाता है जो अल्लाह के यहाँ सिफारिश कर दे, जो बख्शवाने का ज़रिया बन जाए। तो जब वो वसीला गैर अल्लाह की शक्ल में तलाश करने की कोशिश की जाती है तो यहाँ से शिर्क का आगाज़ हो जाता है। और फिर ये शैतानी चक्कर एक ऐसा चक्कर है कि इंसान इस दलदल में घुसता ही चला जाता है, डूबता ही चला जाता है। अल्लाह का ऐलान है, एक बार नहीं दो बार नहीं, कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर अल्लाह का ऐलान है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 106 में वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, और इनमें से अक्सर ऐसे भी हैं जो अल्लाह को मानते भी हैं और शिरक भी करते हैं। अल्लाह के मानना और उसके साथ फिर शरीक ठहराना, ये दो अलग अलग बातें हैं कि मुसलमान भी है, अल्लाह में दिल में अल्लाह का ईमान भी है और उसके साथ फिर और शरीक भी ठहरा लिए, किसी को दस्तगीर बना लिया, किसी को मुश्किल कुशा बना लिया, किसी से कोई हाजत रवाई मनसूब कर ली, किसी से किसी तरह की मदद और तलब की उम्मीद लगा ली। अल्लाह पाक ऐलान करते हैं बार बार कुरान मजीद में। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 122 में इरशाद है वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। सूरह निसा की आयत नंबर 81 में इरशाद हुआ वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, और अल्लाह ही पर भरोसा रखो अगर तुम साहिब ईमान हो। इसके अलावा और मुतअद्दिद आयात हैं जहाँ पर अल्लाह पाक ने मुसलमानों को इस बात का वादा फरमा दिया कि अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो हस्बिनल्लाह व निअमल वकील, तो फिर मैं मददगार भी हूँ, मैं काफ़ी हूँ। अल्लाह ने मुसलमानों को बार बार ये बात याद करा दी कि शिर्क से बचना और मुझ पर भरोसा रखना, और मैं हर मदद के लिए, हर कारसाजी के लिए, हर हाजत रवाई के लिए काफ़ी हूँ। वो अल्लाह जिसने ये कायनात, ये ज़मीन व आसमान बग़ैर किसी की मदद के पैदा फरमा दिए, वो अल्लाह कि जिसके कुन की मोहताज, जिसके इरादे की मोहताज है, कोई भी अमल हो दुनिया का उसके इरादे का मोहताज है। वो अल्लाह जो हमारे दिलों के हाल से वाकिफ़ है, वो अल्लाह जो स्याह अंधेरी रात में स्याह पत्थर पर स्याह रंग की रेंगती हुई चूंटी के कदमों के निशान देख लेता है। वो अल्लाह जो हमारे कल से भी वाकिफ़ है, जो हमारे हाल से भी वाकिफ़ है और जो हमारे आने वाले कल से भी वाकिफ़ है। उस अल्लाह के तक रसाई के लिए सीढ़ियों की ज़रूरत है। उस अल्लाह तक रसाई के लिए, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए सिफारिशियों की ज़रूरत है। सिर्फ एक अमल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। उसका कुर्ब भी हासिल होगा, उसकी मदद और इस्तिआनत भी हासिल होगी। यकीनन कब्रों पर जाना बुरी बात नहीं है, मुस्तहसन है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान जाया करते थे, तलकीन भी की हमें कि कब्रिस्तान जाया करो,
वो इबरत का मुकाम है, वहाँ से इबरत हासिल किया करो। बुज़ुर्गों की, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करना भी मुस्तहसन है, यकीनन उनकी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह का ज़िक्र होता है उन महफ़िल में, यकीनन अच्छी चीज़ है। लेकिन मलहूज़ क्या रहना चाहिए? मलहूज़ ये रहना चाहिए कि हद क्रॉस ना हो। जब हद क्रॉस होगी तो फिर बुराई पैदा होना शुरू हो जाएगी। सारी बहस से जो नतीजा निकला वो ये कि एक मुसलमान होते हुए भी शिरक का इर्तिकाब कर सकता है। और अगर अल्लाह करीम अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को ये बात बावर करा रहा है कि हजूर समेत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तुम में से भी किसी ने शिरक किया तो आमाल ज़ाय हो जाएंगे, तो फिर आम मुसलमान, आम किसी उम्मती की क्या हैसियत है कि अगर वो शिरक करे और काफर ना हो जाए? क्योंकि कुफ्र और क्या है? वही कि इनसे पूछो तुम्हारा अल्लाह कौन है, तुम्हें पैदा करने वाला कौन है, तो फटाफट कह देंगे कि अल्लाह। इनसे पूछो कि तुम ये ज़मीन व आसमान किसने बनाए, तो झट कहेंगे अल्लाह ने। इनसे पूछो कि इनको पैदा किसने किया, तो झट कहेंगे अल्लाह ने। तो फिर ये किधर गुमराह हुए फिरते हैं? अल्लाह फरमाते हैं फिर इनसे पूछो ये किधर गुमराह हुए फिरते हैं? क्या अल्लाह काफ़ी नहीं? मुसलमान दिन में 5 मरतबा अल्लाह से यह वादा करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह से इकरार करने के बाद, अल्लाह से वादे करने के बाद अगर किसी और से मदद तलब कर ली तो अल्लाह से जो मदद का वादा किया था, जो अल्लाह से उसकी इस्तानत तलब करने का वादा किया था, उसकी तो नफ़ी कर दी। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह हम सब को अपने ईमान पर कायम रखे, हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो और शिरक की हर किस्म से, शिरक अकबर और शिरक असगर, हर किस्म से अल्लाह करीम हमें महफूज रखे, अपनी पनाह में रखे और इब्लीस लईन की चालों से अल्लाह अपनी अमान में रखे, अपनी पनाह में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।